जागते रहो, मिशन जागते रहो। सभी साथियों का स्वागत है। जो जाग रहे हैं उनका स्वागत है, जो सो गए हैं उनके लिए शुभ रात्रि। साथियों, वीडियो को शेयर करना चाहिए। जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुने। जो हम चर्चा कर रहे हैं समाज की तकलीफ़ों की, उनके अधिकारों की, उस पर उनके सुझाव होने चाहिए, देखने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दबा के शेयर करो। चलिए, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यू तो खूब आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, मगर शेयरिंग नहीं हो रही है। अब हम लगातार कई दिनों से मिशन जागते रहो चला रहे हैं। अब 2 दिन से तो हम उस पर सामाजिक चर्चा कर रहे थे, सामाजिक कुरीतियों की, जिसमें दहेज वगैरह ये तमाम चीज़ें थीं। आज क्या चर्चा करें? आज कुछ दूसरी चर्चा करें। अभी जो मौजूदा राजनीतिक जो भारत के सिनेरियो बन रहा है, ये बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। आज मैं गया था जंतर मंतर, तो वहाँ पहलवान बैठे हैं, महिला पहलवान। तो हमारे एक साथी ने पूछ लिया मुझसे कि जी जब हमारे SC ST की बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो ये लोग तो नहीं आते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? और ये लोग हैं, टोन भी कसते हैं, यही महिलाएं, दूसरी अपर कास्ट महिलाएं, थोड़ी मालदार महिलाएं। तो मैंने कहा भैया देखो, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हर कमजोर के साथ खड़े होंगे। ये भी हमारी श्रेणी की है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और बाबा साहब ने कहा कि भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। ये बाबा साहब ने कहा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दिया। तो नारियां बैठी हैं, तो मैंने कहा भाई जब तक खुद के ऊपर पड़ती नहीं है, जब तक दूसरे की पीड़ा किसी को समझ नहीं आती। अब इनके ऊपर पड़ी है तो इनको लग रहा है कि भाई संविधान संविधान। अब जंतर मंतर पे बैठे हैं, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, लेकिन पुलिस की परमिशन की क्या हैसियत? भारत का संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान में हर नागरिक को परमिशन ऑलरेडी दे रखी है, आर्टिकल 19 में। हम अपनी तकलीफ को सरकार तक पहुंचाने के लिए पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा बाप हमें परमिशन दे गया, और उसी परमिशन से, संविधान की उसी परमिशन से ये सब बैठे हैं पहलवान, जो संविधान को कुछ नहीं समझते थे। पुलिस ने बिजली पानी काट दिया, वो काट सकती है, लेकिन काट तो नहीं सकती, काट दिया, लेकिन इनको उठा नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते जी हमारे अधिकारी की परमिशन नहीं है, क्योंकि परमिशन की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम कौन हो परमिशन देने वाले? इस देश के मूल अधिकारों में, इस देश के संविधान के मूल अधिकारों में
आर्टिकल 19 में हमारा बाप बाबा साहब अम्बेडकर दे के गया हमें परमिशन। इस देश के ढोल गवार शूद्र पशुनारी को परमिशन दे के गया है, और हर एक एक नागरिक को दे के गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप कर सकते हो। परमिशन है संविधान में। हमें खाली चिट्ठी देनी होती है, व्यवस्था बनाओ भाई। पुलिस को ये खबर हो कि हम इस कॉज के लिए बैठे हैं, और पुलिस की ड्यूटी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा दे, डंडे ना बजाए, हमें सुरक्षा दे, और हमारी आवाज़ को, हमारी बात को, जो तकलीफ़ है उसका ज्ञापन को पुलिस सरकार तक पहुंचवाए। ये सब पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या, हमें जानकारी के अभाव में हमें पुलिस डंडे मार के भगाने लगती है और हम भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है। भारत का महान संविधान हमें सब कुछ दे के गया है। हम संविधान की किताब अपने घर नहीं रखते, संविधान के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। बड़ा विशाल 395 अनुच्छेद का संविधान है, लेकिन हमें सब नहीं देखना, हमें मूल अधिकार देखने हैं। जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और वो ऐसे ऐसे मूल अधिकार हैं कि आपको कोई छू भी नहीं सकता, अगर आपको पता हो तो। जागते रहो, ये मिशन जो है ये इसलिए कि भाई तुम सो जाते हो दिन भर मेहनत करके, थके होते हो, मंदे होते हो, रोटी खाई, बस फिर नींद आती है। लेकिन जो आपका वैचारिक शत्रु है, जो आपके संविधान को खत्म करना चाहता है, जो आपको दोबारा से गुलाम बनाना चाहता है, जब आप सो जाते हो उसके बाद वो जग के पूरी रात भर वो प्लानिंग करते हैं अगले 50 साल की, 100 साल की, कि इनको कैसे बेवकूफ़ बना के इनके वोट लेकर के इन्हीं की शक्ति से हम कैसे ताकत में आगे सत्ता में इनके अधिकारों को ख़त्म करें, इनको गुलाम बनाएं। वो साजिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। 1-2 साल की नहीं, 50 साल की, 100 साल की, 150 साल की, एवरीडे रात को जब आप सो जाते हो। तो हमने कहा भैया देखो, सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे, सोने से काम नहीं बनेगा। किसी सीनियर ने कहा कि भैया जो सोएगा सो खोएगा, जो जागा सो पाया। वो रात को उनके लोग जागते हैं तो पा रहे हैं, उनका समाज पा रहा है। राजनीति से लेके, प्रशासनिक व्यवस्था से लेके, फिल्म से लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, खेती, व्यवसाय, हर चीज़ पे कब्जे उनके हैं, क्योंकि उनके लोग, उनके नेता जाग रहे हैं रात को। वो कर रहे हैं प्लानिंग, शुरू हो गए कैसे अपने समाज को, अपने लोगों को दे के जाएं कि उनकी सारी व्यवस्था उनके हाथ में रहे, उनके आने वाली पीढ़ियों के हाथ में रहे, कैसे वो राजा बन के रहे। और हम सो रहे हैं, मस्ती से सो रहे हैं, हमारे अंदर सो गए। जनता तो हमारी बेचारी मासूम, बड़ी दिन भर में 12-12 घंटे काम करती, ठेकेदार जीने नहीं दे रहा है। हमारे लोग कहते थे 2 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, अंगूठे लगवा रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐप कर दिए कि अगर थोड़े से भी दाएं बाएं गए तो तुरंत पता चल जाएगा। ऐप कर दी, ऐप लगा दी हमारे उसमें, कंप्यूटर में। अपने मोबाइल हमारा, बताओ, हमारा मोबाइल हमारी जान का मुसीबत बन गया। मुझे एक महिला कह रही है, हमारी सफाई कर्मचारी महिला, भाई साहब मेरे से कह रहे हैं फ़ोन खरीदो, मेरे पास पैसे नहीं है, उसमें ऐप डालना है। ऐप भी कैसा कि वो महिला जहाँ भी थोड़ा भी इधर हुई तो पता चल जाएगा ड्यूटी टाइम में कहाँ गई, सुबह 8 बजे से और 4 बजे तक, 7 से 3, 7 से 3 आपको वहीं रहना है।
जरा भी नहीं हिल सकते, हिले तो तुरंत पता चल जाएगा, फ़ोन आ जाएगा कहाँ गए। हमारा फ़ोन भी हमसे दिलवा रहे, फ़ोन भी दे दो भाई, ऐप डाल के दे दो, फ़ोन तो दो। बताओ, फ़ोन भी हमसे खरीदवा रहे हैं, हमारी गुलामी का सामान भी हमसे खरीदवा रहे हैं। खतरा बढ़ा है, हमारे अधिकार सब खतरे में। अभी मैं संविधान की क्लास ले रहा था, तो अचानक आर्टिकल 15 मेरे हाथ लग गया, अनुच्छेद 15। उस पर एक पिक्चर भी, आर्टिकल 15 एक पिक्चर भी है, वो देखी होगी आपने। तो आज मैं पढ़ा रहा था, संविधान पढ़ा रहा था ऑनलाइन, आर्टिकल 15। उसमें लिखा कि भाई बाबा साहब ने जाति के, धर्म के, जेंडर के, जन्म स्थान के, मूल निवास के आधार पे आप किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करोगे। उनको सार्वजनिक ढाबों पे, होटलों में, समागम की जगहों पर, दुकानों पर, सार्वजनिक पानी लेने पे, स्नान घाटों पे रोकोगे नहीं। मतलब इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले इन सब पे प्रतिबंध थे। तभी तो बाबा साहब ने लिखा ना कि भाई आप जाति के आधार पे और इन सब धर्म वरम के, भाषा के, इन सब के आधार पे आप कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब प्रतिबंध थे। स्नान घाटों अर्थात हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश, या वहाँ सब प्रतिबंध थे। जब आप ऋषिकेश में, हरिद्वार में नहाते हो तो कभी बाबा साहब का, संविधान का धन्यवाद अदा करते हो कि भाई धन्यवाद बाबा साहब, संविधान में इस स्नान घाट पे मुझे डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में तूने अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर धन्यवाद, संविधान धन्यवाद बोलते हो कभी? अब तो कोई और वही याद आ रहे हैं जो 5000 साल से जिन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था तुम्हें वहाँ जाने पर, और वो कुछ नहीं बोले, अपने लोगों को कुछ नहीं बोले, डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं है, 2024 डेड एंड। जिनके साथ तुम खड़े हो, हमारे नेता खड़े हैं, वही ख़त्म करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, भैया संविधान की जिस आज़ादी की डाल पे बैठे उसे काट रहे हो। जैसे वो महामूरख कालिदास कवि होने से पहले महामूरख था, वो उसी डाली को काट रहा था जिस डाली पे बैठा था। वो 2-3 साधु आ गए, अरे भैया महामूरख क्या कर रहा भाई तू? ये कह रहा जी मैं ये काट रहा हूँ इसको। बोला भाई महामूरख, ये कटते ही धड़ाम से नीचे गिरेगा, तेरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मर भी सकता है, नीचे उतर। तो मैं भी आ गया भाई तुम्हें बताने, अबे भैया किस पे, जिस संविधान की डाली पे बैठे हो, तुम्हें सब अधिकार मिले हैं, मंदिरों में जाने के, पानी पीने के, कपड़े पहनने के, शिक्षा लेने के, वहाँ पर डुबकी मारने के, गंगा जी में जा कर के, हरिद्वार में, ऋषिकेश और पुरानी जगह, ढिकरी जगह जाके डुबकी मारने के, उन स्नान घाटों, वो तो अधिकार तो संविधान ने दिया है, हमारे बाप ने दिया है, और तुम उसका नाम भी नहीं लेते। जागो भैया जागो, कुछ तो सोचो, दिमाग से सोचो। हमारे कल बड़े नेता परसों बैठे हुए थे शाम को, वो कहने लगे जी, कोई कह रहा था रावण और पता नहीं दुर्योधन और कंस, कुछ ऐसे करके नारा लगाया कि भाई ये तो इससे बर्बाद, इन्होंने अहंकार में कर दिया, खत्म हो जाएगा वंश, कुछ ऐसे करके। तो मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई दुर्योधन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई?
कह रहे जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर रहे। मैंने भैया उनको 1 इंच भूमि नहीं दी उसने, लेकिन तुम्हारे कर्ण को, सूतपुत्र कर्ण को पूरा राजपाट दे दिया, अंग देश का राजा बना दिया उसने, पूरा राज दे दिया। जो सूतपुत्र कर्ण था, जो तुम्हारा भाई था, जिसका ये देवता हंसी उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, उसको उस विलेन दुर्योधन ने, उसने खड़े होकर कहा भाई तुम इसका उपहास क्यों उड़ा रहे हो, इससे युद्ध करो, इसकी चुनौती स्वीकार करो। उन्होंने कहा तो सूतपुत्र है, या तो राजा हो या क्षत्रिय हो, तब लड़ेंगे हम। तो उसने बोला क्षत्रिय तो नहीं बना सकता, लो मैं इसको राजा बना देता हूं। पूरा अंग देश, पूरा राजपाट दे दिया उसने, उस विलेन ने, जो विलेन है दुनिया के लिए। उसने तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पूर्वज को इज्जत रखी, दुनिया के सामने गले लगा के राजा बना दिया, और बोला अब लड़ो इससे, योद्धा है ये। और हमारे लोग कह रहे हैं ये तो विलेन है जी, उनके कहने से विलेन बता रहे हैं, अपना दिमाग नहीं खर्च करते। भाई मेरा क्या है कि मेरा तो हीरो है, मेरे भाई का सम्मान किया उसने, राजा बनाया। इनको 1 इंच भूमि नहीं दे रहा था, तो कोई कारण होगा, उनकी आपस की बात जानो। उसके चक्कर में मैं अपने हीरो को क्यों विलेन बनाऊं भाई। तो उसने कहा जी ये तो पहली बात मैंने बात सुनी, अब तो मैं इस नारे को कभी नहीं लगाऊंगा। मैंने उसके लिए विलेन होगा, मेरे लिए तो हीरो है। उनको 1 इंच भूमि नहीं दी, मगर मेरे भाई को राजपाट दे दिया, अंग देश पूरा दे दिया, राजा बना दिया। वहीं राज्याभिषेक किया और कहा आओ लड़ो इससे, प्रतियोगिता करो, अब राजा है ये। तुम भैया मेरे लिए किस बात का विलेन, मेरा तो हीरो है, मेरा तो सम्मानित है। दिमाग खर्च करना होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, संविधान तो खराब है जी, हाँ हमारे लोगों ने मान लिया, हाँ जी खराब है, खराब है। मैं देखा है संविधान, कभी उसकी कॉपी देखी है क्या, कैसा होता संविधान देखा है क्या? किसी गधे महामूर्ख ने कह दिया कि संविधान खराब है तो तुमने मान लिया। उसके लिए खराब होगा पक्का, क्योंकि उसकी गुंडागर्दी खत्म करी है संविधान ने, उसकी तानाशाही खत्म करी है, उसका एकाधिकार खत्म किया है, उसकी बादशाहत खत्म की है। तो उसको तो तकलीफ होगी, वो तो चिल्लाएगा खराब है। मगर तुम क्यों पागल बन रहे हो भाई? तुम्हारा क्या नुकसान किया संविधान ने? तुम्हें तो दिया ही है ना। उस संविधान के बल पे बैठे हो और उस संविधान के बल को ही खत्म कर रहे हो भाई। दिमाग खर्च करो, सोचना। सोओगे, आके सो जाओगे मस्ती से। ये जिंदगी निकल रही है भाई, बार बार नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो हमें क्या पता अगले जन्म में क्या होंगे क्या नहीं होंगे। होता भी है जन्म, नहीं होता। किसी को पता है पिछले जन्म में क्या था? मैं इनके चक्रों में पड़ रहे हो, लेकिन मुझे पता है मैं अभी हूं, तो सो के मैं खराब नहीं करूंगा। मैं जो कर सकता हूं अपने समाज को, जो मैं दे सकता हूं, जो कर सकता हूं करके जाऊंगा। इसीलिए दिन रात लगाऊं, 24 घंटे लगाऊं। भाई सोचो सोचो, दिमाग खर्च करो, अपने आने वाली नस्लों को मत गुलाम बनाओ, नहीं तो हमारे नाम से वो भिगो भिगो के जूते मारा करेंगे, गालियां बका करेंगे कि जब बाबा साहब लड़ रहा था तब तो हमारे अधिकार नहीं थे, उसने बड़ी मुश्किल से अधिकार दे दिए। आज तुम्हारे पास अधिकार है, उन अधिकारों को बचा तो लो। बड़े नहीं कर सकते, कम से कम उनको तो बचा लो। दोस्त दुश्मन में फर्क करना तो सीख लो भाई।
बाकी तुम्हारी मर्जी है। जागो या सो जाओ, लेकिन मैं कहूँगा जागते रहो अपने अधिकारों के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपनी आज़ादी, अपने न्याय, अपनी समता, अपनी बंधुता, अपने आने वाली नस्लों के प्रति जागते रहो। अगर मन करे तो शेयर कर देना, लोगों तक पहुँचे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।